पूरी दुनिया से मुसलमान जब हज पर जाते हैं या फिर उम्रा करते हैं तो वो काबा के चारों तरफ एक खास डायरेक्शन में घूमते हैं जिसे तवाफ कहा जाता है। तवाफ अरबी शब्द तफा से लिया गया है जिसके मायने हैं चारों तरफ घूमना या किसी चीज को घेरना, या यूं कहें कि परिक्रमा करना या स्कर्लिंग। इसको लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि जब इस्लाम में अल्लाह निराकार है, इस्लाम में अल्लाह को अद्वितीय और असीमित माना गया है, तो फिर काबे का तवाफ क्यों? इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके लिए कुरान में सूरह हज की एक आयत को समझना पड़ेगा जिसमें साफ कहा गया है कि क्या तुम नहीं देखते कि जो कोई आकाश में है, जो कोई धरती पर है, और सूरज, चांद, तारे, पहाड़ और पेड़ और जानवर, बहुत से इंसान भी अल्लाह को सजदा करते हैं। ये आयत बताती है कि कायनात की हर चीज खुदा के आगे सजदा करती है। आलिम दीन कहते हैं कि इसे और गहराई से समझें तो जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज, जिसके मायने हैं सारे स्टार्स, गैलेक्सी, प्लेनेट, नदी, पहाड़, पेड़, सब कुछ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है भला? मुस्लिम जो इबादत करते हैं उसमें सजदा तो कुछ इस तरह से होता है। स्टार्स और प्लेनेट भला कैसे इबादत करेंगे? किसी ने देखा है? इसे समझने के लिए यूनिवर्स की, कायनात की उस कॉमन बात को समझना होगा जो बिल्कुल एक जैसी होगी। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है। लेकिन इस ख्याल को करीब 2000 साल तक दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर दोबारा रिसर्च शुरू हुई और साइंटिस्ट ने प्रूफ किया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, तवाफ या परिक्रमा कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लेनेट या सैयारे सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। मजे की बात है कि इस ख्याल को भी एक दौर में दुनिया नहीं मानती थी, लेकिन यूनिवर्स की इस एक और कॉमन बात का इंकशाफ हुआ। पहले तो यही माना जाता था कि हमारी धरती या अर्थ ही सेंटर है, वो गर्दिश नहीं करती, वो स्थिर है, घूमती नहीं है। लेकिन आज से 400 साल पहले गैलीलियो ने, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 लेंसेज को अलाइन करके रखा। इससे पता चला कि ऐसा करके दूर की चीजों को देखा जा सकता है। और गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप का रुख आसमान की तरफ किया। उसने सूरज और चांद को बेहद करीब से देखा। गैलीलियो ने इनकी मूवमेंट को बहुत ध्यान से समझना शुरू किया। गैलीलियो ने देखा कि बहुत बड़े सैयारे या ग्रह जुपिटर के ऊपर जो रोशनी पड़ती है वो महीने के अलग अलग दिनों में बदलती जा रही है। उन्होंने देखा कि बाकी सैयारों का भी वही हाल है। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब ये सारी चीजें सूरज के इर्द गिर्द घूम रही हों। उन्होंने ये बात दुनिया को बताई कि सेंटर धरती नहीं बल्कि सूरज है। लेकिन इस बात को चर्च ने नहीं माना, क्योंकि वो मानते थे कि धरती ही यूनिवर्स का सेंटर है। लेकिन गैलीलियो के मरने के 350 साल बाद पोप ने पूरी दुनिया के सामने उनसे माफी मांगी कि वही सही थे। तो धरती और दूसरे प्लेनेट सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद में पता चला कि सूरज अकेला नहीं है, बल्कि वो इस मिल्की वे में, इस आकाश गंगा में महज एक छोटा सा तारा है। तो धरती और दूसरे प्लेनेट सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाद में पता चला कि सूरज अकेला नहीं है, बल्कि वो इस मिल्की वे में, इस आकाश गंगा में महज एक छोटा सा तारा है। ये मिल्की वे गैलेक्सी अरबों स्टार्स से बनी हुई है और ये सारे करोड़ों अरबों स्टार्स एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। हमारी दुनिया तो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो सूरज समेत अरबों खरबों स्टार्स किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? इसका जवाब भी है, और वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल। इस ब्लैक होल ने ही पूरी गैलेक्सी को एक गोल सर्कल में रखा हुआ है। लेकिन ये गैलेक्सी अकेली नहीं है, बल्कि ऐसी लाखों गैलेक्सी हैं। लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है, वो ये कि इस पूरी कायनात में हर चीज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रही है, तवाफ कर रही है। मुसलमानों का मानना है कि जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए
तो उन्होंने भी फरिश्तों को किसी चीज के गिर्द घूमते हुए देखा। यही वजह है कि हज में मुस्लिम दुनिया में अपनी सबसे मुकद्दस जगह काबा के पास जाते हैं और उसके गिर्द घूमते हैं। तो इस तरह से घूमने का अर्थ, घूमने का मतलब यह हुआ कि जब वो काबे का तवाफ कर रहे होते हैं तो वो उस वक्त अकेले नहीं घूम रहे होते, बल्कि धरती, प्लेनेट, सैयारे, सितारे, सूरज, चांद, गैलेक्सी, क्लस्टर्स सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सब हमारी तरह इबादत नहीं कर रहे, बल्कि हम मक्का जाकर काबे का तवाफ करते हुए पूरी कायनात की तरह की इबादत कर रहे हैं। जी हां, खुदा के निजाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कहा गया है, यानी एक सिस्टम से चलना। लेकिन सूरह हज में सिर्फ सैयारों और गैलेक्सी के लिए नहीं, बल्कि पहाड़, नदी, पेड़ और जानवर सबके लिए कहा गया है। लेकिन ये तो सर्कल में नहीं घूमते। इसे समझने के लिए हमने पहले ही समझा कि एटम के अंदर भी छोटी से छोटी चीज भी किसी दूसरी चीज का तवाफ कर रही है, घूम रही है। तो देखा जाए तो हर चीज एटम से बनी है और सब में ये तवाफ जारी है, ये परिक्रमा जारी है। तो मुस्लिम भी कायनात की हर चीज, यहां तक कि फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम में तवाफ की बड़ी अहमियत है। लेकिन कायनात